श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायातला वाराणसी। कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान। पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। दिनांक 19/7/2021 भाग 2। इसके पहले आप लोग जो है पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थों के गुण पढ़ चुके हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली होगी कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। तो 2-4 लाइन जो है पुनः उसी को पीछे से जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं की अंग्रेजी होती है स्टेट्स ऑफ मैटर। STATES ऑफ OF मैटर MATTER। पदार्थ की अवस्थाएं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्था में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, SOLID स्टेट, STAT सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था होता है। दूसरा आपका है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था की जो अंग्रेजी होती है लिक्विड स्टेट, LIQUID स्टेट, STATE। तीसरा है गैस अवस्था, गैस स्टेट, GASSTATE। तो इस प्रकार जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं हुई। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। गैस अवस्था ये है। अब जो है क्या करेंगे कि ये देखिए, ये आपका है पहला है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था, गैस स्टेट। अब जो है इसके आगे पढ़ेंगे आप लोग। पहला है इसमें देखिए पहला आप पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ देखिए। पहला है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की अंग्रेजी होती है सॉलिड स्टेट, SOLID स्टेट, STATE सॉलिड स्टेट। अब जो है ये सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था, यहाँ ठोस अवस्था किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आपके सामने है। अब देखिए, द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था, द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, तो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। तथा इनमें जो अवस्था पाई जाती है, तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब ठोस अवस्था का उदाहरण क्या होता है, ये देखिए। पहला है आपका ठोस जो पदार्थ होते हैं, ये पहला कुर्सी, किताब, पत्थर, लकड़ी आदि, ये जो है आपका ठोस अवस्था में होते हैं। कुर्सी देखे ही हैं, किताब आपके पास ही होगा, पत्थर, लकड़ी, ये सब जो है क्या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आगे है देखिए
ठोस अवस्था की विशेषताएं, ठोस अवस्था की विशेषताएं क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट मीन्स ठोस अवस्था की विशेषताएं, PROPERTIES ऑफ OF सॉलिड स्टेट, SOLID STATE। ठोस अवस्था की गुणों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। ठोस अवस्था की गुणों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। पहला देखिए, पहला है आपका आकृति। आकृति, आकृति की जो अंग्रेजी होती है शेप, SHAPE। शेप मीन्स आकृति। ठोसों में अणुओं की स्थितियां, ठोसों में अणुओं की स्थितियां निश्चित होती है। अणुओं के एक दूसरे के अत्यंत निकट होने के कारण अंतराणु आकर्षण बल अधिक प्रबल होता है। फलस्वरूप अणु एक सीमित स्थान में ही कंपन करते हैं, जिससे इनकी आकृति निश्चित होती है। और कहने का तात्पर्य ये है कि जो आकृति को आप कैसे, इसकी आकृति निश्चित कैसे होती है, देखेंगे कि ठोसों में जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं। जो अणु होते हैं उनका स्थान जो है निश्चित होता है। अणुओं के एक दूसरे के अत्यंत निकट होने के कारण, जो निकट हैं इसलिए अंतरा अणु का आकर्षण बल अधिक होता है, प्रबल होता है। किसमें? अणुओं के बीच। फलस्वरूप अणु एक सीमित स्थान में ही कंपन करते हैं, यानी सीमित स्थान में ही रहते हैं, जिससे इनकी आकृति निश्चित होती है। आगे देखिए, दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आयतन। आयतन की अंग्रेजी होती है वॉल्यूम, VOLUME। वॉल्यूम मीन्स आयतन। वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम मीन्स आयतन। अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता नगण्य होने के कारण ही इनका आयतन भी निश्चित होता है। यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो अणु होते हैं वे जो है स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, यानी नगण्य होता, अपने स्थान पर ही फिक्स होते हैं। इसलिए इनका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयतन अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता नगण्य होने के कारण ही इनका आयतन निश्चित होता है। नगण्य का मतलब अणु जो है गति करते ही नहीं है, इसलिए जो है इनका आयतन निश्चित होता है। तीसरा आपका देखिए, तीसरा घनत्व। घनत्व ये है डेंसिटी। घनत्व की अंग्रेजी क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। घनत्व DENSITY। डेंसिटी मीन्स घनत्व। अब घनत्व क्या है इसका देखिए, अणुओं के मध्य अंतरा अणु स्थान कम होने के कारण, अंतरा अणु स्थान कम होने के कारण ठोस का घनत्व द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक होता है। यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके मध्य, ये तो ठोस पदार्थ अणुओं से बने होते हैं, उनके मध्य जो होता है, जो अंतरा अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है वह जो है बहुत ही कम होता है। इसीलिए जो है इसका घनत्व का मतलब भार से संबंधित है, वजन से संबंधित है। घनत्व जो है द्रव तथा गैस की तुलना में अधिक माना जाता है। घनत्व इससे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे जो है जितने आकार का आप जो है
ये तीन तीन पदार्थ लीजिए, ठोस, द्रव और गैस। एक पात्र में उस एक में ठोस भरिए, दूसरे में द्रव भरिए और तीसरे में गैस भरिए, जिनका जो है आकार और आयतन निश्चित हो। तो देखेंगे अगर वजन करेंगे, घनत्व का मतलब भार से संबंधित वजन, अगर जो है वजन करेंगे तो देखेंगे जो इसमें ठोस पदार्थ भरा हुआ है उसका घनत्व अधिक होगा और द्रव का जो है उससे कम होगा और गैस का सबसे कम होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका घनत्व सबसे अधिक होता है द्रव और ठोस गैस की अपेक्षा। चौथा है, आप देखिए चौथा क्या है, संपीड्यता। चौथा यह संपीड्यता। संपीड्यता की अंग्रेजी होती है कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी अंग्रेजी है COMPRESSIBILITY। कंप्रेसिबिलिटी में संपीड्यता। दाब बढ़ाकर आयतन कम करने को, दाब बढ़ाकर आयतन कम करने को संपीड्यता कहते हैं। गैसों की संपीड्यता बहुत ही कम होती है। गैसों की संपीड्यता बहुत ही कम होती है। यानी जो है अगर कोई वस्तु है उस पर हम दबाव डालते हैं, अगर उसका आकार कम हो जाता है उसी को संपीड्यता कहते हैं। या जो है दाब डालने से जो है उसका आकार बढ़ जाता है, कम हो जाए या तो बढ़ जाए। कम करने, दाब बढ़ाकर आयतन कम करने को ही संपीड्यता कहते हैं। परिभाषा है दाब बढ़ाकर किसी वस्तु का अगर आयतन या पदार्थ, ठोस पदार्थ का आयतन, देखिए दाब बढ़ाकर आयतन कम करने को संपीड्यता कहते हैं। और आयतन कम किसका करेंगे? ठोस पदार्थ का। ठोसों की संपीड्यता बहुत ही कम होती है, यानी ठोस पदार्थ को अधिक से अधिक दबाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए रबर आप देखे हैं, रबर जो है, रबर और अन्य उदाहरण ले सकते हैं। रबर को देखते हैं हाथ से थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, कुछ ही पदार्थ है जो कि उसको दबाया जा सकता, ठोस होते हुए भी दबते हैं। तो जैसे रबर हुआ, लेकिन से जैसे लोहा को हम दबाएं तो वो दबता नहीं है। ईंटा को दबाएं तो ये भी नहीं दबाएगा। किताब को अगर दबाएं तो वो भी नहीं दबेगा। तो ये सब ठोस पदार्थ हैं, यानी संपीड्यता बहुत ही कम यानी नगण्य के बराबर होती है। आगे देखिए, ये आपके सामने है पांचवा पॉइंट। पांचवा क्या है? प्रसार। पांचवा आपका जो है आता है प्रसार। प्रसार क्या होते हैं? प्रसार की अंग्रेजी है एक्सपेंशन, EXPANSION। एक्सपेंशन मीन्स प्रसार। यानी देखिए यहाँ ठोसों में अंतराणु का आकर्षण, ठोसों में अंतराणु का आकर्षण बल बहुत ही अधिक प्रबल होते हैं, अतः इनका ताप बढ़ाने पर इनके आयतन में प्रसार बहुत ही कम होता है। यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो अणु पाए जाते हैं, अणु पास पास होते हैं, इसलिए अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है। अंतराणु का आकर्षण बल की जो अंग्रेजी होती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, INTERMOLECULAR, अट्रैक्शन ATTRACTION। बल बहुत ही अधिक प्रबल होते हैं, अतः इनका ताप बढ़ाने पर इनके आयतन में प्रसार बहुत कम होता है। तो प्रसार का मतलब है, ये अर्थ होता है यहाँ फैलाना। प्रसार का मतलब फैलाना। अगर ताप बढ़ाएंगे तो ठोस जो है बढ़ता तो है लेकिन बहुत ही कम बढ़ता है द्रव और गैस की अपेक्षा। अगला देखिए, अगला है आपका दृढ़ता। दृढ़ता है
दृढ़ता, ये देखिए दृढ़ता की अंग्रेजी होती है रिजिडिटी, रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स दृढ़ता, RIGIDITY। ठोसों को बलपूर्वक तोड़ा जा सकता है, ठोसों को बलपूर्वक तोड़ा जा सकता है, अतः ठोस दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब मजबूत, दृढ़ का अर्थ होता है मजबूती से है। ठोस जो है दृढ़ या मजबूत होते हैं। ठोसों के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। ठोसों के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। अब कोई भी मान लीजिए कोई भी ठोस पदार्थ है, उसको अगर बल द्वारा जो है बल द्वारा ही उसे तोड़ा, ठोसों को बलपूर्वक तोड़ा जा सकता है, तो ठोस दृढ़ होते हैं। दृढ़ का अर्थ है मजबूती से, ठोस दृढ़ होते हैं। ठोसों के इस गुण को क्या कहते हैं? दृढ़ता, रिजिडिटी कहते हैं, रिजिडिटी, RIGIDITY, दृढ़ता कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक ठोस पदार्थ की संरचना है, या ठोस पदार्थ की संरचना में हम ईंट लिए हैं। आप लोग ईंट, जिसको सामान्य भाषा में ईंटा कहते हैं, देखे होंगे। ये देखिए ईंट है, इसके ये जो है ईंट जो है आयताकार होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ABCD चार कोने हैं इसमें, और ये जो ईंट है विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी ईंट का निर्माण मिट्टी के कणों से होता है। ये देखिए ये जो है आपका जो ये बना हुआ है एक एक ठो, ये जो है अणु, इसको मानिए जो है ये क्या है? अणु है। अणु देखिए आपस में सटे हुए हैं, एक दूसरे में जो है क्या है? पास पास हैं, एकदम खाली स्थान बहुत ही कम होता है, और इनमें जो जगह थोड़ी बहुत है तो इसको अंतराणु का स्थान कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इनमें देखिए ये दो अणु हैं, अणु पास पास हैं, इसलिए इनमें जो है आकर्षण दो अणुओं के बीच ये आकर्षण बल भी बहुत अधिक होता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए जो है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।